दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है ईडी की रेड को लेकर। कंपनी ने यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया है, दोनों एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है। मामला अब यहाँ पे थम गया है, यानी रेड कंप्लीट हो चुके। कंपनी का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान बता दिए हैं कि इस रेड के बाद कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, बल्कि बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की रणनीति तय हो चुकी है। यानी रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा, वो अब उस मुसीबत के दौर से निकल चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल तो गिरावट का माहौल है, लोगों में एक डर है, लेकिन जो कंपनी के कमिटमेंट है वो बहुत ही शानदार है और इशारा करे कि आने वाले समय ये स्टॉक फिर बेहतर करेंगे और एक अच्छा मौका निचले लेवल पे भी आ गया है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। रिलायंस इंफ्रा ने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई। ऐसे में क्या आगे की रणनीति बदल रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 54.20 पर इस समय स्टॉक आपको दिखा देगा। 4.54% की गिरावट है, यानी लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट है। वैसे इंट्राडे में स्टॉक क्लोजिंग जो थी फ्राइडे के उसके आसपास पहुंचा था, यानी 56.78 की क्लोजिंग थी और इंट्राडे में 56.74 तक गया है। इसका मतलब यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस है वो खरीदारी कर रहे हैं इस लेवल पे। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में इसमें 22.82% की गिरावट हो चुकी है। लगभग 23% गिरा है स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से। पिछले 3 महीनों में देखें तो यहाँ पे 31% की लेकिन तेज़ी बनी है और पिछले 6 महीनों के हिसाब से इसने 47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 9 महीनों की बात करें इसने 30% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी अब आप देखें तो ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया क्योंकि 76 तक चला गया था, उसके बाद अब स्टॉक फिर से 54 तक आया, तो ऊपर के लेवल से लगभग 22 रुपये डिस्काउंट पर स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है और इसके अंदर आप देखें कंपनी की तरफ जो मीडिया रिलीज पेश की गई है, जिसमें आप देखें तो इस रिलीज़ के अंदर उन्होंने सारी जानकारी शेयर की है इस रेड को लेकर। तो कंपनी का कहना है कि हमने फुली कोऑपरेट किया है ईडी को, जो भी उनके सवाल थे उसके जवाब दिए, उनको जो चाहिए था वो सारी जानकारी शेयर की। तो 27 जुलाई 2025 को अगर आप देखें तो ईडी की जो एक्शन थी वो कंक्लूड हो चुकी है, अब वो ख़त्म हो चुकी है। 3 दिन ये ईडी की रेड चली जिसमें उनको जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी उन्होंने ली है और जो भी यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट जांच के लिए चाहिए थे उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो कंपनी का कहना है कि जो ईडी की एक्शन है उससे हमारे बिजनेस ऑपरेशन में कोई भी प्रकार का निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न शेयर होल्डर को कुछ नुकसान होने वाला है, न एम्प्लॉयज के लिए कोई चिंता की बात है। तो कंपनी ने क्लियर कर दिया कि ईडी की रेट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो पूरा मामला है रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस को लेकर, वो 10 साल पुराना मामला है जिसको लेकर ईडी ने यहाँ पे रेड की है। रिलायंस पावर एक सेपरेट कंपनी है जिसका रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए उनके रेड का और उनका पूरा मामले से रिलायंस पावर को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलरेडी देख सके इंसॉल्वेंसी जो प्रोग्रेस चल रहा है उस पर दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। तो ये देखो कि 2016 से पूरा देख सकते हो ये 6 साल से मामला चल रहा है, तो जो उसका फैसला आएगा उसी के ऊपर सारा डिपेंडेड है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को लेकर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है और इसीलिए अगर आप देखें तो इससे किसी भी प्रकार का कोई भी रिलायंस पावर को कोई नुकसान नहीं है, न उसका कोई संबंध है। तो कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को ऐसे ही आगे बढ़ाएगी और इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हो अब अनिल अंबानी ने अपने फ्यूचर प्लान को लेकर बातें की है, तो ये देख सकते हो कि रिलायंस समूह जो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा अगले चरण में डिफेंस, पावर और क्लीन एनर्जी पर फोकस देने की योजना बना चुका है। समूह ने रविवार को जानकारी दी है कि ईडी ने जो उनके ऊपर हेरा फेरी के जो आरोप लगाए थे कि जो
पैसों की इधर उधर हेरा फेरी हुई है, उसके लिए उनकी सारी जांच पूरी हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लिस्टेड कंपनियों रिलायंस और रिलायंस पावर के 100 से अधिक शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार को बैठक की और अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के ऊपर मोहर लगाई। तो सब ने मिलकर इस मीटिंग में हिस्सा लिया। तो समूह ने प्रेस बयान में कहा कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के निदेशक मंडल द्वारा 1 सप्ताह पहले रक्षा, एरोस्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में वृद्धि के लिए इक्विटी और ऋण के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की सर्वसम्मति से मंजूरी देने के बाद इस बैठक में उद्देश्य जो है एकता, नए जोश और हितधारकों के दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए संकल्प को दोहराया गया। तो इस मीटिंग में कहा गया कि आने वाले समय नई ऊर्जा के साथ दोनों कंपनियों का हम कारोबार तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले दिन में अलग अलग बयानों में दोनों सूचीबद्ध कंपनियों ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई समाप्त हो गई है। कंपनी तथा उसके अधिकारियों ने प्राधिकरण के साथ पूरा सहयोग किया है। बयान में कहा गया है कि ईडी की कार्रवाई का कंपनी के किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा दोनों ही कंपनियों पे। तो यहाँ पे समूह ने नेतृत्व बैठक में कहा है कि उनकी 2 सूचीबद्ध कंपनियां रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर लगभग ऋण मुक्त हो चुकी है। उनकी कुल संपत्ति क्रमशः 48,883 करोड़ और 16,431 करोड़ के आसपास है। उनके पास 50 लाख सार्वजनिक शेयरधारक है। नेतृत्व बैठक में समूह की भविष्य की रणनीति को आगे बढ़ाने वाले वृद्धिशील क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। तो 3,000 करोड़ के कर्ज को लेकर ये सारा मामला है, जिसमें आप देख सकते हो कि कार्रवाई की गई थी। आरकॉम केनरा बैंक के बीच में भी जो मामला बना था, एसबीआई का भी इसमें आप देख नेतृत्व के मामले में ये सारा आगे मामला बढ़ा, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई थम चुकी है। और आप देख सकते हो इसमें कहा गया है कि उनको रिश्वत देके उन्होंने लोन प्राप्त किया था यस बैंक से। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आने वाले समय फैसले भी आ जाएगा। लेकिन रिलायंस और रिलायंस इंफ्रा अब अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे, तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ेंगे। रिलायंस इंफ्रा की भी बात करो 336 पर स्टॉक इस समय 1.61% की यहाँ पे गिरावट है। रिलायंस इंफ्रा ने भी काफ़ी अच्छा इस बार रिजल्ट दिया। अगर हम बात करें जून 2024 की, तो रेवेन्यू 7,256 करोड़ के आसपास था, जो इस बार जून 2025 में 6,036 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि मार्च 2025 में ये 4,268 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू बढ़ा है फिर से। बात प्रॉफिट लॉस की, जून 2024 में 69.47 करोड़ का लॉस था, इस बार 294 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मार्च में 8,232 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट था, ये अदर इनकम की वजह से है। कुल मिला के देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और आने वाला जो समय है दोनों कंपनियों के लिए बेहतर हो सकता है। अब चिंता की इतनी बात नहीं है क्योंकि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। जो भी पुरानी प्रॉब्लम है उसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।